जब भी हम अंटार्कटिका का नाम सुनते हैं तो हमारी आंखों के सामने एक ही तस्वीर आती है। मीलों तक फैली हुई सफेद बर्फ, हड्डी को तोड़ देने वाली ठंड और कहीं कहीं सटे हुए खड़े ढेर सारे पेंगुइन। हमने हमेशा से यही माना कि धरती का ये हिस्सा शुरुआत से ही ऐसा ही सुनसान और जमा हुआ होगा। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि आज जहाँ बर्फ की दीवारें हैं, वहाँ कभी घने जंगल हुआ करते थे। ये सुनने में किसी साईफाई फिल्म की तरह लगता है, लेकिन विज्ञान के मुताबिक अंटार्कटिका हमेशा से ऐसा अकेला और ठंडा नहीं था। आज ये दुनिया के बाकी हिस्सों से बिल्कुल अलग थलग है। लेकिन एक जमाना था जब ये धरती के सबसे सोशल महाद्वीपों में से एक था। करोड़ों साल पहले अंटार्कटिका आज की तरह धरती के बिल्कुल निचले कोने यानी कि साउथ पोल पर कैद नहीं था। तब ये गोंडवाना नाम के एक विशाल महाद्वीप का हिस्सा हुआ करता था। उस वक्त ये साउथ अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया से जुड़ा हुआ था। आप इसे एक लैंड ब्रिज या रास्ते की तरह समझ सकते हैं, जहां से जीव जंतु एक महाद्वीप से दूसरे महाद्वीप तक आसानी से आ जा सकते थे। इसका सबसे बड़ा सबूत हमें उन हड्डियों और खोपड़ियों से मिलता है जो रिसर्चर्स ने साउथ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका तीनों जगहों पर पाई हैं। इन तीनों जगहों पर मिलने वाले सारोपॉड यानी कि लंबे गर्दन वाले डायनासोर्स के अवशेष इतने मिलते जुलते हैं कि ये साफ हो जाता है कि ये जानवर कभी इन रास्तों पर चलकर एक जगह से दूसरी जगह जाया करते थे। अब सवाल ये उठता है कि वहाँ इतनी ठंड में ये सब कैसे मुमकिन था। तो असलियत ये है कि उस दौर में अंटार्कटिका का मौसम आज के जर्मनी या यूरोप के बाकी देशों जैसा ही हुआ करता था। मेसोजोइक इरा के दौरान यहाँ का औसत तापमान लगभग 12 से 15 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच रहता था। आज जहाँ बर्फ की मोटी चादर है, वहाँ तब बारिश होती थी और धरती एकदम हरी भरी रहती थी। वहाँ के जंगल आज के पहाड़ी इलाकों जैसे नहीं, बल्कि बड़े बड़े फर्न्स, गिंगो के पेड़ों और घने रेन फॉरेस्ट से भरे हुए थे। इन घने जंगलों में सिर्फ शांति नहीं थी, बल्कि ढेर सारे डायनासोर्स का शोर था। अंटार्कटिका तब थेरोपॉड्स यानी कि शिकारी जानवर और एंकिलोसॉरस यानी कि कवच वाले जानवर और विशालकाय सारिपोड्स का घर था। सिर्फ जमीन ही नहीं, वहां के समुंदर भी गर्म थे और उनमें खूंखार शार्क और समुद्री सरीसृप यानी कि मरीन रेप्टाइल्स राज करते थे। उस वक्त अगर आप वहां खड़े होते तो आप ख्वाब में भी नहीं सोच सकते थे कि ये वही जगह है जिसे आज हम वाइट डेजर्ट कहते हैं। लेकिन हर खूबसूरत कहानी का एक दर्दनाक अंत होता है। अंटार्कटिका के इस हरे भरे संसार पर तब बिजली गिरी जब एक विशाल एस्ट्रॉयड ने धरती पर दस्तक दी। इस टक्कर ने पूरी दुनिया का हुलिया बदल दिया। अंटार्कटिका जो पहले से ही धीरे धीरे साउथ पोल की तरफ सरक रहा था, इस तबाही से हिल गया। भयंकर सुनामी ने इसके तटों को तबाह कर दिया और हवा इतनी गर्म हो गई कि खुले में रहने वाला कोई भी जीव बच नहीं पाया। जंगलों में ऐसी आग लगी जिसने सब कुछ राख कर दिया। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। कई लोग सोचते हैं कि एस्ट्रॉयड के बाद ही अंटार्कटिका बर्फ बन गया, पर सच तो यह है कि इसके बाद अंटार्कटिका ने एक ऐसा कमबैक किया जो पहले से भी ज्यादा हैरत अंगेज था। दोस्तों, डायनासोरों के खत्म होने के बाद बहुत से लोग सोचते हैं कि अंटार्कटिका तुरंत बर्फ का गोला बन गया होगा, लेकिन हकीकत इसके बिल्कुल उलट थी। एस्ट्रॉयड की टक्कर के बाद जब धुआं और धूल छटी, तो अंटार्कटिका ने एक नए रूप में जन्म लिया। हम अब सेनोजोइक इरा में प्रवेश कर चुके थे और इस दौर में अंटार्कटिका ने वो गर्मी देखी जो उसने पहले कभी अनुभव नहीं की थी। वैज्ञानिकों के मुताबिक उस समय एक सुपर ग्रीन हाउस प्रभाव पैदा हुआ था। हुआ कुछ ऐसा था कि धरती के वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा अचानक बहुत ज्यादा बढ़ गई। हालांकि वैज्ञानिक आज भी इस बात पर बहस करते हैं कि इतनी सारी गैस कहां से आई। क्या वो ज्वालामुखियों के फटने से था या समुद्र के नीचे छुपी मीथेन गैसेस के निकलने से। जो भी वजह रही हो, इसका नतीजा ये हुआ कि धरती भयंकर गर्म होने लगी। यूसीन नाम के इस दौर में अंटार्कटिका का तापमान बढ़कर लगभग 25 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच गया था। सोचिए, आज जहां पेंगुइन ठंड से बचने के लिए एक दूसरे से चिपक कर खड़े होते हैं, वहां तब का नजारा आज के केनिया या किसी ट्रॉपिकल आइलैंड जैसा था। अगर आप उस वक्त अंटार्कटिका में होते तो आपको बर्फ की जगह विशालकाय पाम ट्रीज, पानी में खिले हुए वाटर लिलीज और दलदली इलाकों में उगे हुए घने जंगल दिखाई देते। अंटार्कटिका तब भी धीरे धीरे साउथ पोल की तरफ बढ़ रहा था, लेकिन उसकी पोजीशन आज के मुताबिक थोड़ी ऊपर थी, जिस वजह से वहां सूरज की रोशनी और गर्मी का संयोग एक स्वर्ग जैसा माहौल बनाता था। लेकिन इस स्वर्ग में रहने वाले जीव जंतु किसी जन्नत से कम नहीं थे। अंटार्कटिका के इन घने जंगलों में अब एक नया राजा पैदा हो चुका था।
डायनासोर तो खत्म हो चुके थे, लेकिन उनका एक ऐसा रिश्तेदार राज कर रहा था जिसे देखकर किसी की भी रूह कांप जाए। टेरर बर्ड्स यानी कि आतंकी पक्षी, इन्हें फोर्स रैकेट्स के नाम से भी जाना जाता है। ये उड़ नहीं सकते थे, लेकिन इनका कद लगभग 8 से 10 फीट तक होता था। इनका वजन किसी भी भेड़िए के बराबर नहीं, बल्कि 3 बड़े भेड़ियों को एक साथ मिलाने पर जितना होता है, यानी कि लगभग 130 किलो के इतना होता था। इनकी सबसे खतरनाक चीज थी इनका विशालकाय और मुड़ी हुई चोंच, जो किसी भी शिकार के शरीर को पल भर में चीर सकती थी। इनके पैर इतने मजबूत थे कि ये 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ सकते थे। अब आप सोचेंगे कि इतने बड़े शिकारी वहां क्या खाते होंगे। वही लैंड ब्रिज जो पहले डायनासोर्स के काम आई थी, अब साउथ अमेरिका के ढेर सारे मैमल्स को अंटार्कटिका लेकर आई। इनमें एस्ट्रोपिथीरिया जैसे अजीबोगरीब जानवर थे, जो दिखने में राइनोसोर जैसे लगते थे, लेकिन उनके दांत बहुत बड़े और अजीब थे। हालांकि ये शाकाहारी थे, लेकिन इनका आकार इतना बड़ा था कि ये जंगल के विशालकाय जीव माने जाते थे। इन्हीं जानवरों का शिकार करके टेरर बर्ड्स ने अंटार्कटिका पर अपना एक छत्र राज कायम किया था। अंटार्कटिका तब किसी खून खराबे भरी फिल्म के सेट जैसा था, जहां घने जंगलों के बीच हर पल मौत और जिंदगी का खेल चलता था। दोस्तों, जब अंटार्कटिका साउथ अमेरिका से जुड़ा हुआ था, तब वहां जानवरों की एक ऐसी फौज पहुंची जिसे देखकर आज के वैज्ञानिक भी हैरान रह जाते हैं। इनमें सबसे अजीब थे लिटोपटरना और एस्ट्रोपोथीरिया। ये जानवर किसी दिखने में फैंटेसी फिल्म के किरदार लगते थे। एस्ट्रोपिथीरिया गैंडे की तरह भारी भरकम थे, लेकिन उनके दांत बहुत ही अजीब और बाहर निकले हुए थे। हालांकि ये पूरी तरह शाकाहारी थे, लेकिन इनका वजन लगभग आधे टन यानी कि 500 किलो तक हो सकता था। वहीं दूसरी तरफ लिटोपटरना समूह का एक जानवर था जिसे विक्टर लेमाइनो कहा जाता है। इसका चेहरा बड़ा ही मजेदार था। इसके नाक की बनावट ऐसी थी जैसे आज के टापिर या मूस की होती है। इसका मतलब है कि इसके पास शायद एक छोटी सी सूंड या बहुत ही लचीले होंठ थे, जिसकी मदद से ये उन ऊंचे पेड़ों की पत्तियां तोड़कर खाता था जहां दूसरे जानवर नहीं पहुंच पाते थे। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। क्या आपने कभी आइसिस फिल्म का ये सेबर टूथ स्क्विरल देखा है? अंटार्कटिका में सचमुच ऐसे जानवर रहते थे। इन्हें गोंडवाना थीर कहा जाता है। इनके बड़े बड़े दांत होते थे और ये उस वक्त के सबसे बड़े कीड़े मकोड़े खाने वाले जानवर थे। ये इतने किस्मत वाले थे कि एस्ट्रॉयड की तबाही के बाद भी ये बच गए, क्योंकि इनका छोटा शरीर और हर तरह खाना पचाने की आदत इनके काम आई। और एक और हैरान करने वाली बात थी मार्सुपियल्स, यानी कि वो जानवर जो अपने बच्चों को थैली में रखते थे। आज हम कंगारू और कोआला को देखकर ऑस्ट्रेलिया का नाम लेते हैं, लेकिन असल में इनका विकास साउथ अमेरिका में हुआ था। वहां से ये अंटार्कटिका के रास्ते होते हुए ऑस्ट्रेलिया पहुंचे थे। इनमें से एक छोटा सा जीव आज भी जिंदा है, जिसे मोनिटो डेल मोंटो कहा जाता है। ये आज सिर्फ साउथ अमेरिका में मिलता है, लेकिन इनका डीएनए ऑस्ट्रेलिया के कंगारू से मिलता जुलता है, जो इस बात का सबूत है कि इनके पूर्वज कभी अंटार्कटिका के घने जंगलों में घूमा करते थे। लेकिन इन सब मासूम जानवरों के लिए सबसे बड़ा खतरा जमीन पर नहीं, बल्कि पानी के किनारे छिपा था। अंटार्कटिका के उन गर्म नालों और दलदलों में विशालकाय मगरमच्छ राज करते थे। वैज्ञानिकों को वहां एक मगरमच्छ की हड्डी मिली जो इतनी बड़ी है कि उससे अंदाजा लगाया गया कि वो मगरमच्छ लगभग 23 फीट लंबा रहा होगा। ये आज के सबसे बड़े खारे पानी के मगरमच्छ से भी 15% ज्यादा बड़ा है। सोचिए, जब कोई प्यासा जानवर पानी पीने आता होगा तो ये विशालकाय मगरमच्छ एक ही पल में उसे खींचकर गहरे पानी में ले जाता होगा। इनकी वजह से अंटार्कटिका के वो हरे भरे घने जंगल जितने खूबसूरत थे, उतने ही खतरनाक भी। पर इन सब के बीच एक ऐसा चेहरा भी था जो आज भी अंटार्कटिका की पहचान है, पेंगुइन्स। लेकिन वो आज के पेंगुइन जैसे बिल्कुल नहीं थे। अंटार्कटिका की इस दास्तान में अब एक ऐसा मोड़ आता है जहां हम एक ऐसे जानवर से मिलेंगे जो आज भी वहां का राजा है, लेकिन उस दौर में उसका रूप देखकर आपकी आंखें फटी की फटी रह जाएंगी। दोस्तों, जब हम आज अंटार्कटिका के बारे में सोचते हैं तो पेंगुइन की मासूमियत हमारे दिमाग में आती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि पेंगुइन ने अपनी शुरुआत ठंड में नहीं, बल्कि गर्मी में की थी। लगभग 6 करोड़ साल पहले जब अंटार्कटिका गर्म था, तब वहां पेंगुइन की 16 अलग अलग प्रजातियां रहती थी। आज सिर्फ 2 ही हैं जो वहां पक्का घर बनाकर रहती हैं। लेकिन उस दौर में अंटार्कटिका उनके लिए एक स्वर्ग जैसा था। लेकिन वो पेंगुइन आज के एम्परर पेंगुइन जैसे नहीं थे। उनमें से कुछ तो ऐसे विशालकाय पेंगुइन्स थे जिन्हें देखकर कोई भी डर जाए। इनका नाम था एंथ्रोपोर्निस और पेलियोड्रिप्टिस। दोस्तों सोचिए, आज का सबसे बड़ा पेंगुइन लगभग 4 से 5 फीट तक का होता है, लेकिन ये पुराने पेंगुइन 6 से 9 फीट तक लंबे होते थे।
यानी कि ये मशहूर बास्केटबॉल प्लेयर माइकल जॉर्डन से भी लंबे थे। इनका वजन लगभग 116 किलो तक होता था, जो आज के एक जैगुआर के बराबर है। इनकी मजबूती का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि अगर इनका एक पंख किसी को जोर से लग जाए तो हड्डी तक टूट सकती थी। ये पानी के अंदर लगभग 40 मिनट तक अपनी सांस रोक सकते थे और मछलियों का शिकार करते थे। लेकिन इन विशालकाय पेंगुइन्स के लिए भी समंदर पूरी तरह सुरक्षित नहीं था। अंटार्कटिका के तटों पर उस वक्त बेसिलोसोरस नाम के विशालकाय व्हेल्स रहते थे। ये आज की व्हेल्स की तरह मासूम नहीं, बल्कि सांप की तरह लंबे और खूंखार शिकारी थे। इनकी लंबाई 40 फीट तक होती थी और इनके बड़े बड़े दांत किसी भी हड्डी को पल भर में तोड़ सकते थे। सिर्फ बेसिलोसोरस ही नहीं, वहाँ लानोसेट्स नाम की एक और व्हेल थी। इसकी खासियत ये थी कि ये आज की बलीन व्हेल जो बिना दांत की होती हैं की पूर्वज थी, लेकिन इनके पास बड़े बड़े दांत थे। ये इतनी भारी भरकम थी कि इनका एक छोटा बच्चा भी आज की सबसे बड़ी ऑर्काज यानी कि किलर व्हेल के बराबर होता था। ये व्हेल्स पेंगुइन, मछलियां और यहाँ तक कि शार्क को भी अपना निवाला बना लेती थी। और शार्क की तो पूछिए ही मत। पुराने जमाने का अंटार्कटिका किसी ऑस्ट्रेलिया जैसा था, जहां हर तरह की खतरनाक शार्क्स भरी पड़ी थी। इनमें से सबसे ज्यादा डर पैदा करने वाली थी ओटोडस जीन्स की शार्क, जो किसी विशालकाय मेगालोडॉन की रिश्तेदार थी। ये शार्क लगभग 31 फीट तक लंबी होती थी। इनकी मौजूदगी ने अंटार्कटिका के पानी को दुनिया की सबसे खतरनाक जगह बना दिया था। जमीन पर टेरर बर्ड्स, पानी में विशालकाय मगरमच्छ और समंदर में राक्षस जैसी व्हेल और शार्क्स। अंटार्कटिका एक ऐसा जीता जागता लॉस्ट वर्ल्ड था जहां हर कदम पर खतरा था। लेकिन इतना सब कुछ होने के बाद भी ये सब अचानक कैसे गायब हो गया? दोस्तों, अंटार्कटिका का वो सुनहरा दौर जहां ताड़ के पेड़ और विशालकाय पेंगुइन राज करते थे, अचानक एक भयंकर अंत की तरफ बढ़ने लगा। लगभग 3.4 करोड़ साल पहले इयोसीन युग के खत्म होते होते दुनिया का नक्शा बदलने लगा। अंटार्कटिका जो धीरे धीरे साउथ पोल की तरफ सरक रहा था, अब पूरी तरह से बाकी महाद्वीपों से कट गया। साउथ अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया से इसका रिश्ता टूट गया और बीच में समंदर की गहरी खाइयां बन गई, जिन्हें आज हम ड्रैक पैसेज और तस्मानियन पैसेज के नाम से जानते हैं। इस जुदाई ने अंटार्कटिका को एक ऐसी कैद में डाल दिया जिससे वो आज तक आजाद नहीं हो पाया। इन रास्तों के खुलने से एक विशालकाय समुद्री धारा पैदा हुई, जिसे अंटार्कटिक सरकमपोलर करंट कहा जाता है। ये ठंडे पानी की एक ऐसी दीवार थी जिसने अंटार्कटिका को चारों तरफ से घेर लिया। इसने बाहर से आने वाली हर गर्म लहर को रोक दिया। नतीजा ये हुआ कि अंटार्कटिका का तापमान तेजी से गिरने लगा। जो धरती कभी 25 डिग्री सेंटीग्रेड तक गर्मी महसूस करती थी, वो अब हर साल ठंडी और ठंडी होती गई। सबसे पहले उन घने जंगलों ने दम तोड़ा। ताड़ के पेड़ और फर्न्स बर्फ की पहली चादर के नीचे दब गए। जब जंगल खत्म हुए तो उन पर निर्भर रहने वाले जानवर भी मरने लगे। टेरर बर्ड्स को अब शिकार नहीं मिल रहा था और विशालकाय मगरमच्छों के लिए पानी इतना ठंडा हो गया कि उनका खून जम गया। अंटार्कटिका की धरती पर अब बर्फ की मोटी चादर जमने लगी थी। ये बर्फ सूरज की रोशनी को वापस अंतरिक्ष में भेज देती थी, जिस वजह से ठंड और भी ज्यादा बढ़ने लगी। अगले कुछ लाख सालों में अंटार्कटिका पूरी तरह से सफेद रेगिस्तान बन गया। वो सारे अजीबोगरीब जानवर, चाहे वो 7 मीटर लंबे मगरमच्छ हों या 6 फुट के पेंगुइन, या तो खत्म हो गए या उन्हें वहां से भागना पड़ा। सिर्फ वही पेंगुइन्स बच पाए जो इस हड्डी को तोड़ देने वाली ठंड में ढल सके, और उनका आकार भी समय के साथ साथ छोटा होता गया। आज हम अंटार्कटिका को सिर्फ एक बर्फ का ढेर समझते हैं, लेकिन उसके नीचे एक पूरी दुनिया दफन है। शायद वहां बर्फ के मीलों नीचे आज भी उन विशालकाय डायनासोर्स और टेरर बर्ड्स की हड्डियां किसी खजाने की तरह छिपी हुई हैं, जो हमें याद दिलाती हैं कि धरती पर कुछ भी हमेशा के लिए एक जैसा नहीं रहता। दोस्तों, उम्मीद है आपको अंटार्कटिका की ये अनोखी और सच्ची कहानी पसंद आई होगी। क्या आपको लगता है कि कभी भविष्य में अंटार्कटिका फिर से हरा भरा हो सकता है? अपनी राय नीचे हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। और दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज इस वीडियो को एक लाइक करके अपने फ्रेंड्स और फैमिली में से जरूर शेयर करें। और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन आइकन को ऑन कर लीजिए, ताकि हमारे आने वाले वीडियोस आप मिस न करें। मिलते हैं फिर किसी वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।